नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस आज की वीडियो के अंदर। आज हम जो मूवी देखने जा रहे हैं वो एक ऐसे जाबाज इंसान की मूवी है जो न ही समंदर के लहरों से डरता है, न ही अकेलेपन से डरता है। खुद ही अकेले समंदर के अंदर रह के वहाँ पर जो भी मुश्किलात आती है उसको ये टक्कर देता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मूवी रहने वाली है दोस्तों, आप भी ध्यान से देखिए। एक्चुअली इस इंसान का एज ज़्यादा है, ये शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी ये अकेला चल पड़ा है एक जहाज़ के अंदर और बहुत ऐसे दूर गहराई के समंदर के अंदर ये गया है। लेकिन जैसे कि आपको पता है दोस्तों, समंदर बोले तो वो तो मुश्किलों का एक वहाँ पर इतनी मुश्किलें रहती हैं कि बार बार एक समस्या दूर हो गई तो दूसरी समस्या आती ही रहती हैं। तो ये जो इंसान है ऐसे ही बहुत सारे मुश्किलों को फेस करता है और फेस करते करते ये मूवी हमको बहुत कुछ सिखाती है कि हमको किस तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम इस मूवी को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर ऐसी ये मूवी है। तो हम अब चालू करते हैं इस वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हमें इस शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट है, जो अनंत समंदर के बीच फंसा हुआ था। वो इस समय अपने बोट में आराम कर रहा था। तभी उसे पानी बहने जैसी कुछ आवाज सुनाई पड़ती है और जब वो जाकर देखता है तो उसकी बोट में काफी ज्यादा पानी भर चुका था। मतलब इतना ज्यादा पानी नहीं था कि बोट डूब जाए, लेकिन पानी भरना खतरे का साइन तो था ही। बोट में रखी उसकी कुछ जरूरी चीजें भी भीग जाती हैं। वो देखता है कि उसकी बोट में एक छेद हो चुका था जिसके थ्रू पानी अंदर आ रहा था। जब रॉबर्ट डेक पर जाकर देखता है तो उसे एक कंटेनर दिखाई पड़ता है जिसके टकराने से ही वो छेद हुआ था। अब इसे हटाना बेहद जरूरी था और वो लोहे की एक स्टिक लेता है और इसे हटाने की कोशिश करता है। हालांकि कंटेनर भारी होने की वजह से उसे इस स्टिक से तो नहीं हटाया जा सकता था। अब रॉबर्ट करता भी तो क्या करता, उसे एक उपाय सूझता है। वो बोट में रखे एक एंकर बैग को निकालता है, फिर उस बैग को कंटेनर से बांधकर पानी में फेंक देता है। इससे होता यह है कि एंकर में जितना पानी भरता, खिंचाव से वो कंटेनर बोट से अलग हो जाता। और हुआ भी ऐसा ही। रॉबर्ट बोट को दाएं घुमाता है। ऐसा करने से वो कंटेनर बोट से अलग हो जाता है। इसके बाद एंकर बैग को रॉबर्ट तो कैसा ही ऐसे ही एक सफ़र के दौरान अकेला ही बीच समंदर के बीच गया है और वहाँ पर जाने के बाद एक लोहे का कंटेनर है। वैसे तो लोहे का कंटेनर समंदर के अंदर डूब जाता है, लेकिन ये ऐसा लोहे का कंटेनर है कि उसके अंदर कुछ ऐसा सामान है कि उसके कारण वो लोहे का कंटेनर तैर रहा था समुद्र के ऊपर। और वो कंटेनर, ये जो इंसान है, इसके जहाज़ को ऐसे हिट करता है जिसकी वजह से इसके जहाज़ को के अंदर पानी अंदर भरना चालू हो जाता है और इसकी बहुत सारी चीज़ें भी ख़राब हो जाती है, ऐसा है। लेकिन ये कुछ जुगाड़ करके उस कंटेनर को अपने जहाज़ से दूर करता है। अब देखते हैं ये आगे क्या करता है। रॉबर्ट वापस डेक पर खींच लेता है। अब रॉबर्ट जब अपनी बोट को बाएं टर्न करता था तब उस छेद की वजह से बोट में पानी भर रहा था। हालांकि इसे जल्द से जल्द रिपेयर करना बेहद जरूरी था। रॉबर्ट के पास बोट रिपेयर करने की भी व्यवस्था थी। उसके पास एक प्रकार का लिक्विड था जिसको पेंट करने से कुछ ही घंटों में वो छेद रिपेयर किया जा सकता था, और वो करता भी ऐसा ही है। उस लिक्विड से छेद को पेंट करता है, फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देता है। रॉबर्ट काफी ज्यादा थक चुका था। रात होने पर वो आराम करता है। हालांकि बोट के अंदर पानी की वजह से कुछ इस तरह से वो आराम कर पा रहा था। रॉबर्ट के लिए समस्या ये भी थी कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। उसे अनंत समंदर को पार करके अपने घर वापस जाना था। इसलिए वो रेस्क्यू टीम से रेडियो पर कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन पानी भरने की वजह से उसका रेडियो भी भीग चुका है। तो दोस्तों, ये जो इंसान है ना, बहुत सारे ऐसे उपकरण अपने साथ में लेके घूम रहा है जिसकी वजह से अगर कुछ दिक्कत भी आती है, कोई समस्या भी आती है, अगर ये किसी संकट में ऐसे गिर भी जाता है, फिर भी वो अपने आप को छुड़ाने का कुछ प्रयास कर सकता है। और इसके पास ऐसे भी कुछ पेंट है, जैसे कि जहाज़ को किसी तरह से लीकेज हुआ है तो उस लीकेज को अगर उस पेंट से लगाएंगे तो वो लीकेज भर जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा वो पेंट है। तो ये बहुत अच्छा इसने प्रिपरेशन करके इस जहाज़ में इसने एंट्री किया है। अब देखते हैं दोस्तों, एक्चुअली अब ये अपने घर को जाने के लिए बेताब है, लेकिन अब इसको भी ऐसा लग रहा है कि किसी की हेल्प लिए बगैर ये नहीं जा सकता। इसलिए अब ये ट्राई कर रहा है कि किसी की अगर इसको हेल्प मिल जाती है क्या नहीं। देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होता है।
वो रेडियो को बाहर निकालकर इसे रिपेयर करने की कोशिश करता है। रॉबर्ट का वॉकी टॉकी भी खराब हो चुका है। वो बोट में भरे पानी को धीरे धीरे करके निकाल देता है और जो पानी अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसे वो वाइपर और पोछा लगाकर साफ कर देता है। रॉबर्ट को लगता था कि उसका रेडियो बिजली की वजह से नहीं चल पा रहा था। वो बोट की बैटरी लेकर रेडियो से कनेक्ट कर देता है, लेकिन अभी भी उसका रेडियो चालू नहीं होता। उसके बोट के काफी सारे सिस्टम्स बंद पड़े हुए थे। कंपास भी काम नहीं कर रहा था। इस वजह से उसे दिशा का भी सही से अंदाजा नहीं लग पा रहा था। इस बीच उसे रेडियो पर कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो दौड़कर जल्दी से डेक पर जाता है जहां पर उसका रेडियो रखा हुआ था। रेडियो पर बात कर रहे आदमी से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज सही से नहीं आ रही थी। इसी बीच उसका कनेक्शन कट हो जाता है। वो इसे रिकनेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। अब रॉबर्ट का निराश होना लाजमी था, क्योंकि अब वो रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। अब रॉबर्ट के लिए ये रात काफी चुनौती भरी होने वाली थी, क्योंकि आज की रात उसका सामना एक भयानक तूफान से होने वाला था। तेज बारिश के साथ समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थी। लहरों के साथ बोट को आगे बढ़ाना रॉबर्ट के लिए काफी मुश्किल पड़ रहा था। इसी बीच एक झटके की वजह से वो पानी में गिर जाता है, लेकिन रॉबर्ट कोशिश करता है कि वो अपनी बोट से दूर ना हो पाए। रॉबर्ट काफी कोशिश करता है और वो जैसे तैसे करके दोबारा से अपनी बोट पर वापस आ जाता है। रॉबर्ट बोट पर आकर थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसे झटके महसूस होते हैं। उसके आसपास की चीजें गिर रही थी। उसे लगा कि उसकी बोट पलट जाएगी। और तो दोस्तों, अब होता ये है कि न तो इसका ये ट्राई तो करता है किसी और से कि कोई कांटेक्ट हो पाए, कोई इसकी मदद करने को आए, लेकिन किसी की हेल्प इसको मिलती नहीं है, किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता है। और इसी बीच सबसे बड़ी समस्या है कि समंदर के अंदर बहुत बड़ा तूफान आता है और अब ये तूफान को भी वो फेस कर रहा है। लेकिन इस तूफान से इसका जहाज़ बहुत पहले से ही ख़राब हुआ था तूफान से, और इसका जहाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और अब पता नहीं है ये आगे क्या करेगा। ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। अब देखते हैं अभी क्या करता है। हुआ भी ऐसा ही। उसकी बोट पलट जाती है। वो बोट के बाहर आ जाता है और तैरते हुए फिर से वो अपनी बोट को जैसे तैसे करके सीधा करता है। हालांकि इस तूफान ने उसका बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था और उसे चोट भी लग गई थी। उसकी बोट काफी खराब हो गई थी और जो छेद उसने रिपेयर किया था वो फिर से खुल गया था, जिससे पानी दोबारा से भरने लगा था। मतलब उसके लिए मुसीबत ही मुसीबत। रॉबर्ट का वो बोट ज्यादा देर तक साथ नहीं दे सकती थी। हालांकि बोट टूटने से उसके जिंदा रहने की उम्मीदें भी टूट रही थीं, क्योंकि बोट की वजह से ही वो अपने घर वापस जा सकता था। रेडियो पहले ही खराब हो चुका था और अब शायद वो पानी में गिरकर डूब भी गया हो। फिलहाल रॉबर्ट अभी हार मानने को तैयार नहीं था। वो बोट में रखे लाइफ बोट को पानी में उतार देता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बोट अगली सुबह जरूर डूब जाएगी और उसे जल्द से जल्द लाइफ बोट में आकर रुकना पड़ेगा। फिर वो उस रात लाइफ बोट पर आकर रात बिताता है। अगली सुबह होते ही वो अपनी बोट से जुड़ी रस्सी को अपने पास खींचता है और बोट में जाकर कुछ जरूरी सामान बैग में भरता है। शायद ये जरूरी सामान उसके बहुत ही काम आने वाला था। इस समय रॉबर्ट अपनी बोट में आखिरी बार होता है। वो अपने घाव पर स्ट्रिप्स लगाता है और इसके बाद लाइव बोट में आ जाता है। अब वो अपनी बोट को आखिरी बार देख रहा था। वो हमेशा के लिए अपनी बोट को गुड बाय कह देता है। अभी हम देखते हैं कि बोट से लाए गए सामान में एक दूरबीन भी थी, जिससे शायद दूर से आने वाले जहाजों को देखा जा सकता था। वो देखता है, उसे दूर दूर तक कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ना ही कोई जहाज, ना ही कोई आइलैंड। हालांकि रॉबर्ट मैप देखता है जिसमें अपनी लोकेशन क्लियर करने की कोशिश करता है। उसे लगता था कि वो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच कहीं पर है। अगली रात रॉबर्ट जब आराम कर रहा था तभी एक तूफान आता है। तूफान की वजह से समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों में उसकी लाइफ बोट गोते लगा रही थी और देखते ही देखते बोट पलट जाती है। अब ये लाइफ बोट उसकी आखिरी उम्मीद थी। इसी से वो सरवाइव कर रहा था। काफी कोशिश करने के बाद तो समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों, ये इंसान पहली सी इसका जो जो अच्छी वाली जो बोट थी जिसके अंदर सारे वो फैसिलिटीज़ थे, सब कुछ थे, वो तो पहले ही एक दो तूफान के अंदर ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर भी इसके अंदर और एक लाइव बोट बोल के एक थी जो कि छोटी सी थी, लेकिन वो इमरजेंसी में हम यूज़ कर सकते थे। ऐसी एक बोट थी। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, जो लोग पैराशूट से कूदते हैं तो उनके पास भी एक एक्स्ट्रा पैराशूट होता है। वो इसलिए होता है ताकि मान लीजिए पहला पैराशूट ना खुला तो इमरजेंसी केस में वो दूसरा पैराशूट खोल सके, इसलिए। तो इसी तरीके से इसके पास भी एक इमरजेंसी का एक दूसरा भी बोट था। अब वो सिर्फ वो अकेला जो इमरजेंसी का बोट है उसके सहारे चल रहा है। देखते अब आगे ये क्या करता है।
आखिर वो बोट को सीधा करके बड़ी मेहनत से अपनी बोट में पहुंच जाता है। रॉबर्ट का खाना पीना सब कुछ खत्म हो चुका था। हालांकि उसके पास पीने वाला कुछ पानी था, लेकिन वो भी खराब हो चुका था। समंदर का पानी खारा होने की वजह से वो उसे दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा मैं, समंदर के बीच में वैसे देखने को तो बहुत चारों जगह पे आपको पानी दिखेगा, लेकिन वो पानी हम पी नहीं सकते। ये बहुत बड़ी और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि दिखने में तो आजू बाजू में इतना पानी रहता है, लेकिन हम उस पानी को पी नहीं सकते। हाँ, कुछ जुगाड़ हम कर सकते हैं, जैसे कि उस किसी तरीके से हम उस समंदर के पानी को अगर वेपराइज कर सके और उसकी जो वेपर होने के बाद जो बूंदें बनती हैं ऊपर से, उसको अगर हम ले सकते हैं तो वो हम पानी पी सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली समंदर का पानी हम नहीं पी सकते, क्योंकि बहुत खारा होता है और ज़्यादा खारा पानी पीने से हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, और ऐसा पानी पिया भी नहीं जाता। ऐसे पानी से हमारे पास बुझती भी नहीं। तो ये एक मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शन बताना चाहूँगा कि जब हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि चारों ओर समंदर का पानी है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। अब देखते हैं ये इंसान आगे क्या करता है और कैसे अपने प्रॉब्लम्स को फेस करता है। पी नहीं सकता था। अब रॉबर्ट को खाना ना सही, लेकिन पानी की तो बहुत जरूरत होने वाली थी, क्योंकि पानी के बिना तो वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता था। उसे एक उपाय सूझता है। वो उस पानी वाले कैन को काट देता है, जिसके बाद उसमें समंदर का पानी भरकर उसमें एक जग रख के उसे एक प्लास्टिक से ढक देता है। इस जुगाड़ से फायदा ये होने वाला था कि दिन में गर्मी होने की वजह से जब पानी भाप बनता तो वो उस प्लास्टिक में चिपक जाता, और रात में ठंडा होने पर ये पानी जग में गिरता, जो एकदम फिल्टर्ड था, जिसे रॉबर्ट पी सकता था। अब इसी तरह पानी पी पी कर उसे कई दिन बीत जाते हैं। हालांकि उसका खाना तो पहले ही खत्म हो चुका था। इसी बीच रॉबर्ट की नजर एक जहाज पर पड़ती है, जो वहीं से कुछ दूरी से गुजर रहा था। ये एक कार्गो शिप था। रॉबर्ट को एक नई उम्मीद जगती है। रॉबर्ट जल्दी से सिग्नल क्लिप्स को फायर करके सिग्नल्स देने की कोशिश करता है। वो खूब हाथ हिलाता है और चिल्लाता भी है, लेकिन शायद जहाज में बैठे लोग उसे देख नहीं पाते, और इस तरह से वो जहाज भी वहां से चला जाता है। और जहाज के जाते ही उसकी सारी उम्मीदें भी टूट जाती हैं। रॉबर्ट उस जाते हुए जहाज को देखता रहता है। इस बीच रॉबर्ट देखता है उसने जो कांटा लगाया था उसमें एक मछली फंसी है। वो उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब उसे कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी मछली आकर उसे खा जाती है। मतलब रॉबर्ट की कंडीशन आगे कुआं और पीछे खाई वाली जैसी हो गई थी। खैर उसी रात को उसके पास से एक और कार्गो शिप गुजर रहा था। रॉबर्ट उसे भी सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग भी उसे नहीं देख पाते, और वो जहाज भी उससे दूर चला जाता है। अगले दिन सुबह होने पर वो फिर से दूरबीन से इधर उधर देखता है, शायद उसे कोई आइलैंड या कोई जहाज दिख जाए, लेकिन उसकी उम्मीद टूट जाती है। अब वो काफी ज्यादा निराश और हताश हो चुका था। उसे लगने लगा था कि वो अब जिंदा नहीं रह पाएगा। अपने जीवन के अंतिम पलों में रॉबर्ट अपने परिवार के लिए एक मैसेज लिखता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि उसके इस बर्थडे पर वो उसके साथ रहेगा, लेकिन बेटी उसे माफ कर दे क्योंकि वो अपना वादा तोड़ रहा है। वो उससे मिलने शायद कभी नहीं आ पाएगा। हमेशा अच्छी बन के रहना और मम्मी को तंग मत करना। इस पेज पर वो अपना एड्रेस लिखकर एक डब्बे में बंद करके उसे समंदर में फेंक देता है। शायद ये डब्बा कभी ना कभी तो किसी के हाथ लगता और वो भला आदमी उसके परिवार तक इसे पहुंचा देता। फिर रात हो जाती है। रॉबर्ट को कुछ दूर एक छोटी सी लाइट दिखाई पड़ती है, जो किसी जहाज की लग रही थी। अब रॉबर्ट इस बार अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता था। उसे सिग्नल्स देने के लिए आग और धुएं की जरूरत थी, लेकिन उसके पास सिग्नल स्ट्रिप्स नहीं बचे थे, और वो अपनी डायरी के पन्ने और बाकी सामान जला देता है। लेकिन इस आग से उसकी लाइफ बोट भी जलने लगती है और वो पानी में गिर जाता है। रॉबर्ट अपनी लाइफ बोट को जलते हुए देख रहा था, और अब उसके जिंदा रहने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। रॉबर्ट कुछ ही मिनटों में डूबकर मरने ही वाला था, और इसी बीच वो धीरे धीरे डूब रहा होता है। लेकिन तभी वो ऊपर अपने जलते हुए लाइफ बोट के पास देखता है। उसे एक टॉर्च की रोशनी दिखती है। रॉबर्ट उसे देखकर तैरते हुए ऊपर जाता है। रेस्क्यू करने आया शख्स उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। मतलब इस कहानी के अंत में दोस्तों देखिए, ये इंसान मतलब 2 बार इस तरीके से ऐसा हुआ कि 2 बार बड़ी बड़ी जो जहाज होती है इसके सामने से गुजर गई, लेकिन वो 2 जहाज इसको देख नहीं पाई। एक भी इंसान उस जहाज का इसको देख नहीं पाया और इसको बचा नहीं पाया। लेकिन तीसरी बार होता है ऐसा है कि ऐसी ही एक कार्गो शिप, जो बड़ी शिप होती है उसको कार्गो शिप बोलते हैं, तो उस शिप इसको दिख जाती है। अब ये बोलता है कि लास्ट ट्राई करते हैं। तो इसके पास अब जलाने के लिए, कुछ सिग्नल भेजने के लिए, कुछ दिखाने के लिए होता नहीं। तो ये होता क्या है, लास्ट में करता क्या है कि ऐसे ही कुछ जो टुकड़े होते हैं कागज के, उसको ये ऐसे आग लगा के
वो एक सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सिलसिले में इसका जो लाइव बोट, मतलब इसका जो लास्ट ऑप्शन था वो भी जल जाता है। लास्ट में इसके लिए कुछ भी नहीं रहता। ये एक ऐसा सीन है दोस्तों कि कोई भी ऐसे ही सोचेगा कि ये इंसान का बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी पता नहीं जिसको